आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के पहले युद्ध के बारे में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध क्यों लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध क्यों हुआ और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में क्यों हारा, इब्राहिम लोधी इसके बाद मारा गया और उसके बाद जब इसमें दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, तो आखिर ये पानीपत के युद्ध का क्या कारण रहा। पानीपत में के युद्ध में बाबर की जीत होने के क्या कारण थे, इब्राहिम लोदी के हारने के क्या रीज़न रहे और इस युद्ध का आखिर में क्या परिणाम निकला। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पानीपत के युद्ध के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी सी इस्लामिक इन्वेजन की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। पहला इस्लामिक इन्वेजन देखिए, मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण हुआ तराइन के युद्ध में, तो पहले उसने कई सारे अपने गुलामों को छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा के, जिनको वो अपना बच्चा समझता था, तो वो उनके साथ में छोड़ दिया और 1206 में ऐसे करके स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर फिर ये लोधी वंश आया, सैयद वंश आया पहले, फिर लोधी वंश आया। तो लोधी वंश में क्या था कि 3 शासक थे, बहलोद लोधी के बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी जो था, ये लोधी वंश का आखिरी शासक था, ये तो सभी लोगों को मालूम है। तो इब्राहिम लोधी जो था ना, ये जो शासक तो था, लेकिन ये इब्राहिम लोधी क्या था इसका कि ये खुद ही है ना आक्रमण करने के, इसमें ये बहुत ही अच्छा शासक नहीं था, बहुत ये मतलब समझ लीजिए नाम मात्र का शासक था। इसके नोबेल्स भी इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते थे, ये नोबेल्स भी इस पे कोई भरोसा नहीं करते थे। इससे जो राजा से जो प्रजा खुश नहीं थी, इससे प्रजा के लोग भी इससे परेशान रहते थे। तो इसी चक्कर में इसके चाचा ने ही आक्रमण करने के लिए बाबर को बोल दिया कि आके इन्वेड कर लो। इसके जो चाचा थे आलम खान और दौलत खान लोधी अलग था। दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार था। तो दौलत खान और इसके जो चाचा थे इब्राहिम लोधी के अंकल, इसके अंकल ने ही बाबर को इनवाइट कर लिया और बोला कि इन्वेड कर लो। लोग इससे इतना परेशान हो गए कि सब ने बोल दिया कि नहीं, इसको तो इन्वेड कर लो, ये कोई काम का राजा है नहीं। तो थोड़ा सा पहले बाबर के बारे में जान लीजिए। तो बाबर 14 फरवरी 1483 को काबुल के फरगाना में जन्मा था। ये जो बाबर था ना, ये तैमूर का वंशज था। दिल्ली सल्तनत पे तैमूर लंग ने भी 1398 में आक्रमण किया था। तो इसने भी काफ़ी दिल्ली को लूटपाट मचाई थी दिल्ली में, और काफ़ी कत्लेआम किया, बहुत लोगों की जानें ली, सब कुछ किया। तो तैमूर का वंशज था। और जो इसकी बाबर की माँ थी वो चंगेज खान की वंशज थी। वो चंगेज और मंगोल से इसका कांटेक्ट था, चंगेज खान और मंगोल और तैमूर साम्राज्य से, ये 2 जगहों से इसका था। इसके जो पिताजी थे वो इससे थे, तैमूर के वंशज से। तो और माताजी जो थी वो चंगेज खान की वंशज थी, मंगोल वंश के शासक। तो जो शासक, अब इसके बाद जब बाबर जब 11 साल का हुआ, तो इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, इनकी डेथ हो गई थी। तो 11 साल बाद ही ये बाबर है ना गद्दी पर बैठ गया। फिर उसके बाद इसने काफ़ी समय तक राज किया। ये काबुल का ही शासक था, काबुल का शासक था। तो काबुल अभी अफ़गानिस्तान में आता है, ये अफ़गानिस्तान की ही जगह है। तो अब 1519 में ही क्या हुआ था कि जो बाबर था, बाबर आया था इंडिया में, पंजाब में आया था। अब पंजाब में उसने थोड़ा बहुत आक्रमण किया, उसने काफ़ी धन दौलत लूटी वहाँ से। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, उस समय भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इब्राहिम लोदी उस समय भी अगर कोई एक्शन लेके अगर बचा लेता, तो हो सकता है शायद ये पानीपत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और इसके चक्कर में फिर बाबर ने कई सालों तक पंजाब को लूटा, पंजाब में कई जगहों पे राज अपना शासन जमाया। हालांकि उसका कोई भारत पे विजय प्राप्त करने का कोई लक्ष्य था ही नहीं।
अब क्या हुआ कि 15 अब अफगान सरदार जो थे इसने ये काफ़ी लोधी सुल्तान से बहुत परेशान थे, तो इन्होंने क्या किया कि लोधी वंश का काफ़ी विरोध किया, काफ़ी इब्राहिम लोधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी जगहों पे लोगों ने ये इसकी आलोचना की, इब्राहिम लोधी इस तरीके का शासक है, इस तरीके की चीज़ें करता है जो देश के प्रजा के हित में नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करता है। तो इसलिए इब्राहिम लोधी को इसने मना कर दिया कि है ना वो शासन नहीं कर सकता। तो अब क्या हुआ कि 1526 में जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी, उसने भी इब्राहिम लोधी को इस बात के लिए आश्वस्त किया था, बोला था कि बाबर इस तरीके से यहाँ पे लूटमार कर रहा है, थोड़ा सा उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। लेकिन बाबर ने जब इस बारे में सुना, और इब्राहिम लोधी ने इसके बारे में एक बात सुनी नहीं और एक्शन लिया नहीं, और कई सालों तक दिल्ली की जनता तंग आ गई। तो इसीलिए 1526 में इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दे दिया। बाबर से कहा कि आके इधर इन्वेड कर लो, लोधी वंश का कोई चलने वाला है नहीं, यहाँ की जनता भी परेशान है। तो इसलिए बाबर को स्पेशली इनविटेशन दे दिया कि भारत पे आके हमला कर दो। अब बाबर ने इसकी बात मान ली, और बाबर को भी ये लगा कि हाँ, भारत पर अभी ये हमला करने का सही मौका है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बाबर ने जब हमला किया, तो क्या हुआ, इसमें बाबर के पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी। 1 लाख की जो सेना थी, इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी, 1 लाख सोल्जर्स थे, 1 लाख सैनिक थे, और बाबर के पास से 12,000 सैनिक थे। लेकिन बाबर की जो तुलुगमा नीति, इसके तहत बाबर ने इस युद्ध में जीत हासिल की। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर की तुलुगमा नीति क्या थी। तो बाबर की जो तुलुगमा नीति थी, इसके तहत क्या किया जाता था, जो बाबर की सेना थी, बाबर की आर्मी, उसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। फिर सबको उसके बाद अलग अलग आक्रमण करने के लिए बोल दिया जाता था, अलग अलग से सबको ये दे दिया जाता था कि किसको किस पे हमला करना है, किस तरह से हमला करना है, इस तरीके से बताया जाता था। और अब इसमें एक और नई बात ये भी है कि ये युद्ध में क्या हुआ था कि पहली बार बंदूकें और तोपों का यूज हुआ, बारूद, नए नए अलग अलग तरह की बंदूकें, तोपखाने अलग अलग, जिसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं था। तो इसके बारे में ये युद्ध हुआ, इसके बारे में इसका भी इस्तेमाल किया गया। अब क्या हुआ कि अब जब पानीपत में, अब क्या हुआ कि 19 अप्रैल पहले तो कई जगहों पे बाबर ने आक्रमण जब किया, तो इब्राहिम लोधी की सेना ने पहले बहुत मुकाबला किया काफ़ी अच्छे से, लेकिन सेना भी ऐसी, इब्राहिम लोधी की जो सेना थी उनमें कोई राष्ट्रभक्ति नहीं थी, कोई देश प्रेम नहीं था, कोई लड़ने का जज्बा नहीं था। तो उस वजह से वो इतना कोई खास कुछ कर नहीं पाए, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सेना को कैसे तैसे करके उन्होंने भगा दिया, बाबर की सेना को। हालांकि बाबर के पास इतने 12,000 सैनिक थे और लोधी के पास इससे ज़्यादा थे, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ था कि जब बाबर के पास इतने सैनिक थे ना, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि पानीपत के जो आज का जो पानीपत है, पानीपत आज हरियाणा में आता है, हरियाणा स्टेट है, वहाँ पे आता है। तो पानीपत के मैदान में 19 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने ये बोला था कि बाबर की जो सेना थी वो वहाँ पे एकदम से सरप्राइज अटैक कर देती है। और क्या होता है कि वहाँ पे जब सरप्राइज अटैक हो जाता है, तो उसके बाद इस चीज़ में क्या होता है कि बाबर की हार नहीं होती है। बाबर के जो सैनिक होते हैं वो कई जगहों से लोधी की सेना का मुकाबला करते, लेकिन वो भी करते करते थक जाते, तो वो बाबर को बोलते हैं कि हमने यहाँ तक अब इन्वेड कर लिया है, तो अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो लेकिन बाबर उनको मना कर देता है, बाबर बोलते हैं कि नहीं, अभी तो पूरा युद्ध में विजय हासिल करना बाकी है, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो 19 अप्रैल 20 अप्रैल को होता है, फिर लास्ट 21 अप्रैल, सबसे इम्पोर्टेंट 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को जब बाबर का जब इन्वेजन हो जाता है यहाँ पे, तो इब्राहिम लोधी और बाबर की सेना के बीच आमने सामने युद्ध हो जाता है एकदम से। बाबर की सेना अचानक से हमला कर देती है, लोधी भी होता है वहाँ पे,
लोधी की सेना भी होती है, आर्मी के भी बहुत सारे लोग हैं। लोधी भी काफ़ी लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अब बाबर की जो सेना होती है, बाबर के पास तो अलग अलग नए नए हथियार होते हैं ना, जैसे बंदूकें, तोप खाने, और भी जो अलग अलग गोला बारूद असले जो असले जो अलग अलग नए नए हथियार होते हैं, बंदूकें जैसे अलग अलग राइफल्स, इस टाइप के जो हथियार होते हैं वो पहली बार इस युद्ध में यूज़ किया गया था। अब इब्राहिम लोदी और उसकी आर्मी में किसी को ये नहीं पता था कि ये होता क्या है, किसी ने उस बारे में सुना ही नहीं था, सबने पहली बार ही देखा था। नहीं तो क्योंकि इससे पहले भी कोई भी युद्ध होता था तो वो क्या होता था, बंदूक से नहीं होता था, बंदूक या तोपखाने से नहीं होता था, वो तलवारों से, तीर से, बाण से, अलग अलग जो इस तरीके की जो धार वाले हथियार होते थे, चाकू जैसे, उनसे लड़े जाते थे। लेकिन इस युद्ध में तो पहली बार यही हुआ ना कि जो बाबर के जो सोल्जर्स थे उनके पास अलग अलग हथियार थे, तोपखाने वगैरह थे, तो इसमें उन सब का इस्तेमाल किया गया था जिसके बारे में किसी को, सेना को पता ही नहीं था। अब जब अगर किसी को नए नए हथियारों के बारे में पता नहीं होगा, कुछ पता नहीं रहेगा, तो वही बात है कि कोई आर्मी के सोल्जर कहाँ से लड़ पाएंगे, लाठी डंडों से कोई नहीं लड़ सकता। अगर किसी के पास अगर बंदूक है और किसी दूसरे के पास में तलवार है, तो तलवार से तो उसको कोई मार देगा। तलवार तो ऐसे होता है पास जाके चलानी होती है, बंदूक दूर से चलाने की होती है। तो अब बंदूक से अगर कोई वार करेगा तो उधर से तो गोली आके लगेगी, तो बंदूक चलाने वाले की जीत होगी। तो अब इब्राहिम लोदी की सेना में ही इससे क्या हुआ कि भगदड़ मचने लग गई। क्यों? क्योंकि फिर अब इसके बारे में नहीं पता था, तो फिर अब तोप की आवाज़ें सुन के, तोपों की, बम के धमाकों की और बंदूकों की आवाज़ों से सुन के सब इधर उधर भागने लग गए, डरने लग गए। तो सोल्जर्स भी भाग रहे थे, किसी को नहीं पता था कि इसमें क्या होता है, तो इस तरीके से भगदड़ मच गई। तो इब्राहिम लोदी के बहुत सारे सैनिक तो भगदड़ में ही मार दिए गए, आधे से ज़्यादा, क्योंकि भगदड़ से कोई किसी के पैरों में किसी ने कुचल दिया, किसी को कुछ हो गया, तो इस तरीके से भगदड़ में भी काफ़ी जानें चली गई। अब क्या हुआ कि जो फिर इसके बाद क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे, इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे, वो तक इन आवाज़ों को सुन के डरने लग गए। वो हाथियों को भी ऐसा होता है कि अलग अलग उनको चाहिए रहता है, तो उनके जो आवाज़ों से, उनको जिस आवाज़ का नहीं पता होता है, वो हाथी उनसे भी डर जाते हैं। तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो भी इन आवाज़ों से सुन के डरने लग गए। अब ये जब आवाज़ों से डरने लग गए तो वो भी हाथी भी इधर उधर भाग गए। काफ़ी इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो परास्त हो गई इस वजह से। अब इधर जब हाथी भी इधर उधर भागने लग गए तो किसी के पास कोई था नहीं लड़ने के लिए। तो इब्राहिम लोदी तो अपनी तो सेना से, बाबर की सेना से लड़ ही रहा था, तो बाबर के कुछ सैनिकों ने क्या किया, उसका सर काट दिया इब्राहिम लोदी का, और इब्राहिम लोदी का सर काट के उसको वहाँ से फिर बाबर के पास, बाबर को उसका सिर दे दिया। अब ऐसे करके फिर इब्राहिम लोदी तो मार दिया गया। इब्राहिम लोदी का इस तरह से अंत हुआ। युद्ध इस तरीके से हुआ कि जिसमें बाबर की जीत हुई। अब इसके बाद बाबर ने कई सैनिकों को इसके बाद बंदी बना लिया, कई सैनिकों के साथ कत्लेआम किया गया हर जगह से। हालांकि जब ये सब होने वाला था तो इसके खिलाफ भी बाबर की जनता काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही थी, दिल्ली की जनता, की ये सब नहीं होना चाहिए। बाबर के खिलाफ भी लोग इधर उधर सड़कों पे आ गए थे। लेकिन बाबर ने सभी से कहा कि अगर लोग बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं तो बाबर सैनिकों को छोड़ के किसी के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करेगा। अब जब बाबर की ये सब जनता को बाबर ने इस बारे में आश्वस्त किया तो दिल्ली की जनता थी, पूरी जनता ये मानने को तैयार हो गई, और फिर बाबर के साथ उन्होंने फिर बाबर के जो कहा था उनकी अधीनता स्वीकार सभी लोगों ने कर ली। और फिर जब उन्होंने सबने अधीनता स्वीकार कर ली तो बाबर ने फिर सभी दिल्ली की जनता को भी आश्वस्त किया, और इसके बाद फिर सभी जनता को, जनता के साथ तो नॉर्मली जैसे बिहेव किया जाता है वैसे ही किया गया, लेकिन सैनिकों को तो पकड़ लिया गया, सारे सैनिकों को। इसके बाद बाबर के कई सैनिक भी लेकिन जाना चाहते थे वापस अपने घर की तरफ या कहीं बाहर भी, तो लेकिन बाबर ने उनको भी आश्वस्त किया कि अभी और लड़ाई लड़नी रहेगी, ये सब समझाया गया। और इस तरह से बाबर को भी लेकिन इस तरह से मना कर दिया गया कि आप इस तरीके से लड़ाई न लड़ें।
और फिर उसके बाद जब बाबर ने फिर उनको मना किया तो फिर सैनिकों ने भी उनकी बात मान ली थी और बाबर के सैनिकों ने भी मान लिया और बाबर के सैनिक भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। और फिर दिल्ली में इस तरह से फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। तैमूर आक्रमण के बाद ही वैसे ही पता था कि दिल्ली सल्तनत में अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जिस तरीके से लूट मार हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो उस वजह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के अंत होने की ही कगार पे था। और जब इब्राहिम लोदी जब मार दिया गया तो उसके बाद से लोदी वंश का भी पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। और पानीपत के युद्ध का परिणाम, सबसे बड़ा ये परिणाम हुआ कि इसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद बाबर ने अभी सभी वहाँ के सभी जितने भी राजा थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, सभी 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 राजाओं ने, मुगल के सभी राजाओं ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। अपने सबको बादशाह की उपाधि दी जाती है। और जो ये पानीपत का युद्ध है, पहला युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में इसके बारे में बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भी लिखा गया। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, ये सब बाबर की आत्मकथा इसमें लिखी गई है और सब टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, ये सभी आत्मकथाएं लिखी गई है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब बाबर ने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित कर लिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, लोधी वंश का पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ। तो इस वजह से फिर देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।